जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम का एक्सप्रेशन इंग्लिश में कैसे करते हैं, यानी इंग्लिश में टाइम का एक्सप्रेशन कैसे करते हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अक्सर आप सबों के पास घड़ी है, आपके घरों में घड़ी है और तरह तरह की घड़ियाँ हैं जिसको देख करके आप टाइम को बताते हैं। तो टाइम का एक्सप्रेशन आप हिंदी में तो कर लेते हैं पर इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद आप इंग्लिश में ही घड़ी का जो समय है उसको बताओगे, हिंदी में नहीं बताना। चलिए झटपट हम लोग देख लेते हैं कि कैसे घड़ी के टाइम को इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक घड़ी बनाया है। देखो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 12 तक ये दिया हुआ है। सबका अलग अलग मतलब होता है। यदि छोटा कांटा 1 पर रहे तो 1 घंटा हो जाता है, 2 पर रहे तो 2 घंटा, 3 पर रहे तो 3 घंटे वो हो जाते हैं। कब? सेकंड और मिनट जो है जब 12 पे होते हैं। तो सबका अलग अलग यूज़ है, सभी कांटे का अलग अलग है। देखो सबसे छोटा कांटा घंटा का होता है, बीच वाला कांटा जो है मिनट का और सबसे बड़ा कांटा जो है वो सेकंड का होता है। अक्सर घड़ी में आप क्या करते हैं, 2-3 चीज़ें देखते हैं। क्या? सवा देखते हैं, साढ़े देखते हैं, ठीक है, पौने देखते हैं, ठीक है। और पौने के बाद अब कोई पूर्ण घंटा होता है, कोई पूर्ण घंटा हो जाता है, जैसे 4 बज गया, 5 बज गया, 6 घंटा, 6 बज गया, 7 बज गया, ये सभी पूर्ण घंटे हैं, यानी पूरी तरह से 1 घंटे हो जाते हैं। तो पूरी तरह से 1 घंटे नहीं होने वाले हैं सवा। सवा कहाँ होता है? आप देखो जब 12 से 3 के बीच में मिनट का कांटा रहता है तो सवा हो जाता है। और साढ़े कब होता है? जब मिनट का कांटा आ जाता है इस पे 6 पे आ जाता है तो साढ़े होता है। पौने का होता है, मिनट का कांटा जब 9 पे चला जाता है तो वो पौने होता है। पूर्ण होता है जब बिल्कुल सब सीध में हो जाता है। देखो 12 से 1 यहाँ 5 मिनट का है, 5 मिनट का है, यानी टोटल आप काउंट करिएगा तो 12 गुना 5 टोटल 60 मिनट का होता है ना। ये चीज़ आपको जानकारी है। अब सबसे पहले देखो सवा का होता है क्वार्टर पास्ट, ठीक है। साढ़े का होता है हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। पौने का होता है क्वार्टर टू। पूर्ण का कोई जब पूरा घंटा हो जाता है तो जितना घंटा उतना, उसके बाद ओ क्लॉक आप दे दें, ठीक है। जैसे आपके पास यदि एक सवाल रहेगा, जैसे 3 बजा है, 3 बजा है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है, इन सब का स्ट्रक्चर जो है आपको ईट से शुरू करना है, IT, ठीक है। इट, इज, वॉज, विल बी, उसके बाद जो है आप टाइम दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको टाइम भर देना होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है इसे समझना। अब देखिए इज का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट टेंस यानी है रहे, वॉज का प्रयोग पास्ट टेंस यानी था रहे, और विल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस यदि होगा रहे। कैसे इसको समझेंगे? जैसे 3 बजा है तो सबसे पहले आप ईट का प्रयोग करेंगे। है यहाँ पे देखो है मतलब ये प्रेजेंट टेंस है तो इज का प्रयोग कर दीजिए, इट इज़। उसके बाद आपको टाइम दे देना है 3 बजा है तो आप यहाँ लिख दीजिए 3। अब घड़ी के घंटे को दर्शाने के लिए आपको ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। अब ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। इट इज़ 3 भी बोलेगा तो सेंस रहेगा आपका कि 3 बज रहा है। 3 बज रहा है या 3 बजा है कुछ भी रहेगा, यानी प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इज़, पास्ट टेंस में रहेगा तो वॉज, और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो विल बी का प्रयोग होता है। जैसे ले लेते हैं अगर कि 3 बजा था, 3 बजा था तो यहाँ पे आपको बनाना होगा इट वॉज। चूँकि ये पास्ट टेंस में इसलिए वॉज का प्रयोग करना होगा। इट वॉज 3 o'clock। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इट से ही रहेगा, हमने स्ट्रक्चर जो है यही रहेगा, आपको सिर्फ इन सब का प्रयोग करना है। जैसे अब पूर्ण घंटा देखो, ये सभी जो पूर्ण घंटा हो गया, 3 बजा है, 4 बजा है, 3 बजा है तो सिंपल बोलो मेरे साथ, 3 बजा है इट इज़ 3 o'clock, 4 बजा इट इज़ 4 o'clock, 5 बजा इट इज़ 5 o'clock, 6 बजा इट इज़ 6 o'clock, 7 बजा इट इज़ 7 o'clock,
8 बजा इट इज़ 8 o'clock। इस तरह से आप करते रहेंगे। ये पूर्ण घंटा हो गया, बिल्कुल सिंपल है। उस तरह से आप पास्ट का या फ्यूचर टेंस का भी आप बना सकते हैं। जैसे 3 बजा होगा, 4 बजा होगा, 5 बजा होगा। 3 बजा था, 4 बजा था, 5 बजा था, तो प्रेजेंट टेंस इज़, पास्ट टेंस वॉज और फ्यूचर टेंस विल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी टाइम सेटिंग हम कर देंगे, वहाँ पे बना देंगे, बैठा देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आपने पूर्ण घंटा को देख लिया। पूर्ण घंटा को देख लिया तो आप चलिए सवा में एक ही लेते हैं हम। जैसे 3 बजा है तो 3 3 आप ले लीजिए। 3 बजा है, देखो यही है। सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, देख लो। इट या प्रेजेंट टेंस है तो इज, इट इज। अब सवा का क्या होता है भाई, देखिए क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट, ठीक है। इस सवा का हो गया। उसके बाद 3 बजा तो 3 o'clock। बिल्कुल सिंपल है, समझ गए, समझ रहे बात को। अब यदि 5 बजा रहेगा, 5:15 बजा है तो 8 इज, सवा का दीजिए, क्या होगा, क्वार्टर पास्ट 5 भी लिख सकते हैं या 5 o'clock भी आप लिख सकते हैं। 5:15 बजा है, इट इज़ 5 o'clock। 6:15 बजा इट इज़ 6 o'clock। 7:15 बजा इट इज़ 5 बजा है तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। 3:15 बजा है तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। 6:15 बजा तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 6 o'clock। 7:15 बजाते इट इज़ क्वार्टर पास्ट 7 o'clock। यानी सवा जहाँ रहेगा वहाँ आप क्वार्टर पास्ट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जितना घंटा रहेगा वो, तो घंटा कौन है, 3 ये 3 है। 3 बजा है तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। 3:15 बजा इट इज़ क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। 5:15 बजा इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। 6:15 बजा तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 6 o'clock। 7:15 बजा है तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 7 o'clock। 8:15 बजा तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 8 o'clock। इस तरह से आप बनाते रहेंगे या बोलते रहेंगे, जो समय रहेगा उस समय को आप बता देंगे। साढ़े देखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा, 3:30 बजा, 3:30 बजा है। 3 मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आप समझने में आसानी हो सकती है, एक ही चीज़ से मैं बताने का प्रयास करूँ। स्ट्रक्चर यही रहेगा, इट इज़। अब साढ़े का क्या होगा भाई, पहले दे दो हाफ पास्ट, अब फिर दे दो कितना बजा है तो 3 o'clock। सिंपल है। अब रहेगा 5:30 बजा है तो क्या लिखिएगा, इट इज़ हाफ पास्ट 5 o'clock। 6:30 बजा है तो इट इज़ हाफ पास्ट 6 o'clock। इस तरह से आप बनाते रहिएगा। 7:15 बजा, 7:30 बजाता है, इट इज़ हाफ पास्ट 7 o'clock। 8:30 बजा तो इट इज़ हाफ पास्ट 8 o'clock। यानी साढ़े जहाँ रहेगा वहाँ आप हाफ पास्ट लगा दीजिएगा तो आप बन जाएगा सारे सेंटेंसेस, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपने साढ़े को देख लिया, टेंस जो है उसके अनुसार आप इज, वॉज या विल बी का प्रयोग करेंगे। होगा होगी रहेगा तो आप विल बी, था थे रहेगा तो वॉज का प्रयोग करेंगे। पौने, अब ले लो भाई, 2:45 बजा है, 3 बजा है। चलो भाई अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इट इज़ दे दीजिए, चूँकि यहाँ है तो इट इज़। अब पौने का क्या होता है, देखो पौने का Q2 होता है तो Q2 पौने का हो गया। उसके बाद 3 बजा है तो 3 o'clock। 3:45 बजा है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ Q2 4 o'clock। 4:45 बजा है तो इट इज़ Q2 5 o'clock। ठीक है, सिंपल है ना। 5:45 बजा है तो इट इज़ Q2 6 o'clock। इस तरह से
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे पौने को आपने सीख लिया। अब मैंने आपको देखो सबसे पहले पूर्ण बताया, पूर्ण घंटा कोई हो जाता है तो 3 o'clock, 4 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, इस तरह से। फिर आपको सवा बताया, साढ़े बताया, पौने बताया, है ना। तो इस तरह से आप जो है घड़ी के टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए बजकर, एक और समस्या आ जाता है कि बजकर या बजने में, दो चीज़ यहाँ पे आता है। आप अक्सर बोलते हैं कि बजकर 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट। देखियो बजकर, बजने में बाकी, दो चीज़ आता है, बजकर या बजने में बाकी। यदि बजकर रहेगा तो यहाँ आपको पास्ट का प्रयोग करना होगा, और बजने में रहेगा आपको टू का प्रयोग करना होगा। कैसे? यदि मिनट रहेगा और भी क्या, यदि 5 5 5 यानी 5 5 का अंतराल रहेगा तो पास्ट का प्रयोग और टू का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन 5 5 का अंतराल रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, 5 5 का अंतराल रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे ये देखो 3 बजकर 10 मिनट हुआ है। देखो इसको बनाने का सिंपल तरीका, सबसे पहले इट से शुरू करेंगे। इट, चूँकि यहाँ है तो ये प्रेजेंट टेंस, इसलिए इज़, इट इज़। अब देखना कितना मिनट हुआ है, पहले ये देखिए, घंटे को बाद में लिखना है, जितना मिनट हुआ है उसको पहले। यदि मिनट यानी बजकर हुआ, देखो बजकर हुआ तो पास्ट लगे, कितना मिनट हुआ है तो 10, ठीक है, इट इज़ 10, उसके बाद पास्ट लगा दीजिए सॉरी, यदि बजकर रहे तो पास्ट का प्रयोग, इट इज़ 10 पास्ट, क्या कितना घंटा आप देख लो 3, तो 3 o'clock। सिंपल है। देखो यहाँ 5 5 का अंतराल है तो आपको क्या करना है, मिनट लिखना नहीं है, इट इज़ 10 past 3 o'clock। यदि 3 बजकर 20 मिनट हुआ रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, इट इज़ 20 past 3 o'clock। और यदि 3 बजकर 15 मिनट रहेगा तब तो वो सवा हो जाएगा, यहाँ पे सवा हो जाएगा, आप क्वार्टर पास्ट से बनाएंगे, ठीक है। अब यदि 3 बजकर 25 मिनट रहेगा तो इट इज़ 25 past 3 o'clock, ठीक है, सिंपल है। यदि बजकर रहेगा तो पास्ट लगाएंगे, है ना, बजकर रहेगा तो पास्ट, और 5 5 का अंतराल रहेगा तो जितना मिनट होगा उतना पास्ट, फिर घंटे जितना रहेगा उतना, ठीक है। अब देखो ये मिनट का और ये घंटे का, फिर ये मिनट का, ये घंटे का, फिर मिनट का, घंटे का। ध्यान रहे कि 5 5 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं टू वाला, ये तो बजकर आपने देख लिया, अब टू भी देख लो भाई यानी बजने में बाकी, ठीक है, बजने में बाकी। देखो ये भी सिंपल है, जैसे रहेगा ये वाला 3 बजने में, ये भी 5 5 का अंतराल होना चाहिए, 5 5 5 यानी 5 5 के ही रेशियो में होना चाहिए। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो इसी से बनाएंगे, सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, इज चूँकि प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, इट इज़। अब कितना मिनट 10, ठीक है, बाकी है तो क्या लिखिएगा 2, ठीक है। अब कितना 3 बजने में तो 3 o'clock, ठीक है। अब मान लो 3 बजने में 20 मिनट बाकी है तो क्या लिखिएगा, इट इज़ 22 3 o'clock, ठीक है। 3 बजने में 25 मिनट बाकी है तो इट इज़ 25 to 3 o'clock। बिल्कुल सिंपल। अब कई सारे सेंटेंसेस को ऐसे बना सकते हैं। 3 बजने में बाकी रहेगा तो टू का प्रयोग, देखो ये मिनट के लिए है, मिनट के लिए है, मिनट के लिए, और जो घंटा रहेगा उसको घंटा को बाद में आप लिख दीजिएगा। 3 बजने यानी घंटा वाला से हो गया 3, और मिनट जो बाकी है उतना मिनट और 2। ध्यान रहे कि 5 5 का अंतराल यानी 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, जिसमें 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 रहेगा तो उसको आप सवा कर दीजिएगा, सवा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे आसानी से और बेहद अच्छे अंदाज से सीख रहे हैं। चलिए अब एक और यहाँ पे टाइम बताने का आ जाता है कि जहाँ 5 5 का अंतराल नहीं रहे
वहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, यहाँ 5 का रेशियो है, 5 का मतलब ये है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 से, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। वहाँ पे क्या करना है, जैसे 3 बजने में 3 मिनट बाकी है या 3:03 हुआ, तो वहाँ पे कैसे करना है, ये भी रोचक चीज़ है। इसको जानने के लिए आपको देखना होगा इसको। चलिए देखो, बजकर और बजने में दोनों में यदि बजकर रहेगा तो आप पास्ट लगाना है और बजने में रहे तो टू लगाना है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो, 5 से भागा नहीं लगे। जैसे 5 से भागा नहीं लगे कहने का मतलब कि 5 मिनट होगा तो 5 से भागा लग जाएगा, 10 मिनट रहेगा तो 5 से भागा लग जाएगा, 20 मिनट रहेगा तो 10 से भागा लग जाएगा, 25 मिनट रहेगा तो 10 से भागा लग जाएगा। लेकिन यदि 3 मिनट रहे तो उसमें 5 से भागा नहीं लगेगा, 7 मिनट रहे तो 5 से भागा नहीं लगेगा, 13 मिनट रहे तो 5 से भागा नहीं लगेगा, 17 मिनट रहे तो 5 से भागा नहीं लगेगा, 32 मिनट रहे तो 5 से भागा नहीं लगेगा। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, यदि बजकर रहे तो पास्ट और बजने में रहे तो टू का प्रयोग करना है। ध्यान रहे, लेकिन 5 से भागा नहीं लगना चाहिए। अब सेंटेंस से सीखिए। देखिए 3 बजकर 4 मिनट हुआ है। अब देखो 3:04, यहाँ पे 4 जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब देखो बजकर है, इसका मतलब पास्ट लगाना। देखो बजकर है तो इसका मतलब पास्ट लगाना है। सबसे पहले लगा दीजिए इट इज़, चूँकि सबसे पहले शुरुआत अब इट से करेंगे, फिर टेंस के अनुसार आप लगा देंगे। चूँकि प्रेजेंट टेंस है तो हमने इज का प्रयोग किया। इट इज़, अब कितना मिनट हुआ, पहले मिनट देखो 4। अब 5 का डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो आप मिनट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मिनट्स लिखेंगे। देखो इट इज़ 4 मिनट्स, बजकर है तो क्या लिखिएगा, पास्ट, कितना 3 o'clock, 3 o'clock, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पाएंगे। जैसे 3:09 हुआ है तो क्या लिखिएगा, इट इज़ 9 मिनट, तो क्या लिखिएगा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है 9 को, तो इसको आप लिखिए 9 मिनट्स। इट इज़ 9 मिनट्स पास्ट 3 o'clock, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं। 3:07 हुआ है तो इट इज़ 7 मिनट्स पास्ट 3 o'clock। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। बजकर रहे तो वहाँ पास्ट तो लगाना है, लेकिन यदि मिनट का जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो तो वहाँ उसके साथ आपको मिनट का प्रयोग कर देना, ठीक है, मिनट्स का प्रयोग कर देना। यदि 1 मिनट रहे तो मिनट और 1 से अधिक रहेगा तो मिनट्स। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए। अब देखिए बजने में भी आप समझ लीजिए। जैसे 3 बजने में 3 मिनट बाकी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इट से शुरू करेंगे। है तो इज, इट इज़ कितना मिनट, 3 मिनट, तो 3 मिनट्स, यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए 3 मिनट्स ही लिखेंगे। इट इज़ 3 मिनट्स, बजने में है, देखो बजने में है बाकी है तो 2, कितना 3 o'clock हो गया। जैसे 3 बजने में 3 मिनट बाकी है, अब 3 बजने में 7 मिनट बाकी है, मान लो इट इज़ 7 मिनट्स, बजने में हो तो 2 का प्रयोग करेंगे। इट इज़ 7 मिनट्स टू 3 o'clock, ठीक है। अब ये 3 बजने में 11 मिनट बाकी है तो इट इज़ 11 मिनट्स टू 3 o'clock, ठीक है। इस तरह से आप घड़ी के टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब खुल के घड़ी के टाइम को एक्सप्रेस करो अपने ही अंदाज में। जितना आपने इस वीडियो में सीखा, कोई भी घड़ी के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इससे बाहर नहीं जाएगा, आप इसके भीतर ही घड़ी के टाइम को एक्सप्रेस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, अपने दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।